हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है पेपर किस टाइप का आया था और इनके जो है विकल्प भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पेपर है बीयू यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर है। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और किस प्रकार विकल्प आए हुए हैं उनके आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। सभी विकल्प के आंसर बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, ये केमिस्ट्री का फोर्थ पेपर है, देखेंगे ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और यहाँ पर बात करें राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर पेपर होने वाला है। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है तो विकल्प आ सकते हैं और बीयू में जो है 15 विकल्प आए थे। ठीक है, तो उन सभी के आंसर मैं यहाँ पर बताऊँगा, अंत तक आपको देखना है। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नए लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो बाद में वीडियो देखेगा उनके लिए मैं बता दूँ, हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। आप कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दे रखा है, या तो मैं लिख देता हूँ 9770234998 हमारा एक कांटेक्ट नंबर है। इस पर कांटेक्ट करके आप जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं और साथ में जो है अपनी यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर भी ले सकते हैं। हमारे पास जो है काफ़ी यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर वगैरह रखे हुए हैं। और आप किस यूनिवर्सिटी से प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम वीडियो बना सके और पेपर वगैरह ला सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ये पेपर जो कि 20 फरवरी को कंप्लीट हुआ है, 20 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो चलिए देखेंगे भाई। यहाँ पर जो है 85 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटी में कम ज़्यादा का होता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वही वही क्वेश्चन को कई जगह 2 अंक में पूछता है तो कई जगह वही क्वेश्चन को 5 अंक में कर देता है। तो बाकी सभी का आंसर तो उतना ही रहेगा। खंड आ की यहाँ पे बात करते हैं, आ की। ठीक है, तो विकल्प दिए हुए हैं 15 विकल्प, इनके आंसर भी आपको मिला लेना है। ठीक है, जो पेपर देके आया है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब पहला विकल्प यहाँ पर आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू C3V पॉइंट ग्रुप। ठीक है, C3V पॉइंट ग्रुप किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH3 में जो है C3V पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। और कोई विकल्प में आपको डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन C3V बिंदु समूह में आता है? ऑप्शन आ, CH3। ठीक है, दूसरे विकल्प की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर C4 प्रिंसिपल एक्सिस। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है SF4। सॉरी, SF4 नहीं है, XEF4 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, XEF4, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से C4 मुख्य अक्ष पाया जाता है, तो ये पाया जाता है XEF4 में पाया जाता है 12 नंबर। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ। इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन लाइन इन द, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है विजिबल रीजन। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरण खालिस्तान क्षेत्र में होते हैं, तो दृश्य क्षेत्र में होते हैं। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं। मोस्ट विडली यूज सॉल्वेंट फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है? ऑप्शन बी, CHCl3। ठीक है, CHCl3 रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विलायक है, CHCl3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रम।
तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है एल्कोहल, ऑप्शन डी। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह की अधिकतम आवृत्ति होती है? तो एल्कोहल। अगला यहाँ पर जो विकल्प है, द H2 मॉलिक्यूल डज नॉट शो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन ए, ट्रू। ठीक है, H2 अणु माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल, क्या है, प्रिंसिपल क्रोमोफोर इन एन एजोडाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये गलत है, सी नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल क्रोमोफोर इन एन एजोडाई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य क्रोमोफोर है? क्रोमोफोर एक एजो रंजक में, तो इसका राइट आंसर है द एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज एन एब्जॉर्प्शन एट 600 नैनोमीटर कम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंफ्रारेड। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में 600 nm पर अवशोषण होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अवरक्त। अब अगला प्रश्न आ जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, बाकी कोई आंसर में दिक्कत है तो कमेंट करके, मैं आपको पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को सफलतापूर्वक कर सकते हैं उपरोक्त सभी ठोस द्रव गैस में, और द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विथ अ मॉलिक्यूल आर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज। ठीक है, किसी अणु से जुड़ी विभिन्न ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा। यहाँ पर विकल्प थोड़ी कठिन आए हुए थे। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा था पूरा पढ़ा होगा, उसी को यहाँ पर जो है विकल्प वगैरह भी बने होंगे। ठीक है, बाकी सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए, सभी पेपर के आंसर जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल वगैरह सभी पेपर आपको मिल जाएंगे बीयू के, और साथ में राजा शंकर के भी मिल जाएंगे आंसर सहित। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट डिस्प्ले ऑन आईआर स्पेक्ट्रम, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु आईआर स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाता है? तो CO आईआर स्पेक्ट्रा नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लाइन विद इन द रीजन ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोवेव। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाया जाता है निम्न क्षेत्र में, माइक्रोवेव क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आ जाता है, द वेव नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, तरंग संख्या को व्यक्त करते हैं CM इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, जो पूछा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मैनुअली ऑकर इन IR, इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, रोटेशन नहीं, सी बोला मतलब वाइब्रेशनल।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांजिशन आईआर में होते हैं? तो कंपन। अगले प्रश्न को यहाँ पर बढ़ते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग मुख्यतः किसके निर्धारण में होता है? क्रियात्मक समूह के निर्धारण में होता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर इन सभी को तैयार आपको कर लेना है आपके पेपरों के लिए। यहाँ 5-5 अंक के प्रश्न पूछे हैं, कई यूनिवर्सिटी में ये 2-2 अंक के भी होते हैं। जैसे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 2-2 अंक में आते हैं। और आपके कितने विकल्प सही आए जो आंसर मैंने बताया उनके हिसाब से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉइंट सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, बिंदु सममिति समूह पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में आया था अभिलक्षण सारणी तथा उसके प्रयोग को समझाना था। और तीसरा प्रश्न हमारा आया हुआ है एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया था वो भी देख लेते हैं। द्रव्य मॉडल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। रिगिड रोटर मॉडल वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है राइट शॉर्ट नोट ऑन मोरोसस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मोर्स स्थिति ऊर्जा आरेख पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में पूछा था क्या कंपन के सामान्य मोड समझाइए। एक्सप्लेन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वेरी आईएमपी प्रश्न है दोनों, ठीक है। और 5वें नंबर पर आया राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रो, रमन इफेक्ट। और बी नंबर पर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। सी नंबर पर है एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से कोई दो करना था, ठीक है, रमन प्रभाव का क्वांटम संख्या या शुद्ध घूर्णी रमन स्पेक्ट्रा या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। और 6 नंबर का जो प्रश्न है एक्सप्लेन फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल, क्या होता है ये समझाना था, क्योंकि वेरी आईएमपी है। फ्रैंक कॉंडन सिद्धांत बीएससी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगला प्रश्न है एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को समझाइए, ठीक है। ये पेपर जो है राजा शंकर शाह RSSU से जो है काफ़ी मिलता जुलता आता है, ठीक है। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा से कई सारे क्वेश्चन, लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको जो है 2022 में पूछे थे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। तो वहाँ के आप 2023 के पेपर देख सकते हैं, 2024 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 9 अंक के 5 प्रश्न पूछते हैं। एक्सप्लेन सिमेट्रिक एलिमेंट्स इन डिटेल, सममिति तत्व को विस्तार से समझाइए। मतलब पूरे सिमेट्रिक एलिमेंट जो है ना 4 और एक आइडेंटिटी ई, उसको भी लिख सकते हैं 5। इन सभी को एग्जाम्पल सहित आपको समझाना था। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो राइट आ नोट ऑन ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम एंड इट्स इम्पोर्टेंट ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी प्रमेय एवं उसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। 8वें नंबर का प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, अनुप्रयोग लिखिए। आईएमपी है, तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है अथवा में डिस्कस द इफेक्ट ऑफ आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन ऑन द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, संक्रमण आवृत्ति पर समस्थानिक प्रभाव के प्रतिस्थापन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 9वें नंबर का प्रश्न है राइट नोट ऑन अनहार्मोनिसिटी, ठीक है। और बी नंबर पे दिया PQR ब्रांच। PQR ब्रांच तो IMP है, ये हमेशा आपको मिल जाएगा हर पेपरों में, तो कोई दो में लिखना था यहाँ पर टिप्पणी नोट। और अथवा में पूछा है शॉर्ट नोट ऑन ओवरटन और हॉट बॉन्ड में आपको टिप्पणी लिखना था, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए ओवरटोन और हॉट बॉन्ड। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा था 10वें नंबर का एक्सप्लेन कोहेरेंट एंटी स्टॉक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी CARS एंड इट्स एप्लीकेशन।
कोरन एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाइए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए। अगला प्रश्न इस कैथे में पूछा था, एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का क्लासिकल सिद्धांत समझाइए। 11वें नंबर का प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, फ्लोरोसेंस एंड फोटो फोटो क्या फ्लोरोसेंस मतलब जो है प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति को समझाना था। और दूसरा है क्या, रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डेसी छया, ठीक है, रेडियो एक्टिव तथा नॉन रेडियो एक्टिव क्षय। 8वें में जो प्रश्न पूछा था, शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, अनुप्रयोग, ये सब पूछ लेता है, तैयार कर लेना है आपको। अगला आप पूछा था बी नंबर पर, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालाइज CSCA, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत और रासायनिक विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। बाकी ये थे प्रश्न, ठीक है। BU यूनिवर्सिटी भोपाल के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सभी के नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। बाकी कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 9770234998, 1 मिनट, 9770234998, ये 9 है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम डाल पाएँ, ठीक है। बाकी आपके कितने विकल्प सही आए नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।